सफ़र का कहानी का पहला कहानी का वृत्तांत। वर्षों पहले बात उन दिनों की है। पुरातत्व विभाग की टीम बीहड़ पहाड़ी पर खुदाई शुरू करते हैं। तभी अपनी खोज के दौरान प्रोफेसर शशांक मित्र प्रोफेसर ताहिर से मुस्कुराते हुए अपनी बात बयां करते हुए, प्रोफेसर शशांक, ताहिर, लगता है काम बंद करना पड़ेगा। प्रोफेसर ताहिर, इतनी जल्दी? आखिर बात क्या है? प्रोफेसर शशांक, अभी तक भाभी के हाथों का लड्डू मिला नहीं, इसलिए अब मुझसे कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर ताहिर, शशांक, इस लड्डू पर पहला हक तेरा ही है, उसके बाद हम सबका। लीजिए। इतना कहते हुए अपने टिफिन बॉक्स को दे देता है। सब के सब लड्डू का आनंद लेते हैं। तभी अचानक भूकंप का झटका शुरू हो जाता है। ये देख ताहिर चिल्लाते हुए, ताहिर, सब के सब भागो यहाँ पर, भूकंप का झटका तेज है। तब तक पत्थर का टीला घसकने लगता है। यह देख प्रोफेसर ताहिर, शशांक, रास्ते से दूर हटो, वो टीला तेरी तरफ आ रहा है। उस दौरान देखते ही हबड़ाहट में शशांक का पैर फिसल जाता है। वो एक अनजान स्थान पर जा फंसता है। लेकिन यह देख प्रोफेसर ताहिर की आंखें नम हो जाती है। उन्हें आभास हो जाता है कि शशांक हम सबके बीच में ना रहा। तभी टीम के सदस्य सनी, सर का कहीं कुछ पता नहीं। प्रोफेसर ताहिर शम को देखकर हैरानी हो रही है। अब उसके बूढ़े माता पिता से क्या कहूँगा? सनी, सर, बताना तो पड़ेगा ही, आखिर सच से कब तक मुंह मोड़ेंगे? तत्पश्चात सबके सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर बेहोश पड़े शशांक की आंखें खुलती है तो वो तेजी से चिल्लाने हुए इधर उधर भागने लगता है। वो चारों तरफ पत्थरों के बड़े बड़े टीलों से कैद हो चुका था। प्रोफेसर ताहिर नम आंखों के साथ अपनी टीम को ले शशांक के घर पहुंचते हैं। उन्हें देख शशांक के पिता शांतिलाल अपनी पत्नी मीरा को आवाज़ देते हुए, शांतिलाल, शशांक की माँ को देखो कौन आया है। इतना सुनते ही तत्क्षण उनके पास पहुंचती है। तभी ताहिर की तरफ नज़र पड़ते ही मीरा, अरे ताहिर बेटा, भला माँ का ख्याल आया? तो उसी क्षण अपनी श्रद्धा बहू को आवाज़ देते हुए, मीरा, बहू मीठा पानी लेकर जल्दी आइए। श्रद्धा, जी माँ, अभी आई। प्रोफेसर ताहिर, इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए ताहिर की आंखें नम हो जाती है। ये देख मीरा, आखिर बात क्या है? सब कुछ खैरियत तो है? ताहिर, कुछ भी खैरियत नहीं है। भूकंप के झटके ने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। मीरा, मैं कुछ समझी नहीं। ताहिर, माँ, शशांक हम लोगों के बीच में ना रहा। मीरा, क्या हुआ मेरे बेटे को? ताहिर, पहाड़ी पर खोज के दौरान भूकंप का ऐसा झटका आया, शशांक को हमसे छीन ले गया। इतना सुनते ही श्रद्धा चिल्लाते हुए, श्रद्धा, कह दीजिए झूठ है। ताहिर, यही सच है। शांतिलाल, यह सब क्या हो गया? इतना कहते हुए सब के सब एक दूसरे के गले लग रोने लगते हैं। उधर शशांक को टूटी हुई सीढ़ियाँ दिखाई देती है। शशांक, इसका मतलब यहाँ कोई गुप्त रास्ता है। तत्पश्चात वो सीढ़ियों से होता हुआ
गुप्त स्थान तक पहुंचता है जहां महाराजाओं का प्राचीन विरासत रखा हुआ था। शशांक, यह जगह स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। तभी उसका गला सूखने लगता है। तत्पश्चात वहीं बैठ शशांक अपने कंधे से बैग नीचे उतारता है, उसमें से अपना टिफिन और पानी का बोतल बाहर निकालता है। 2 घूंट पानी पी अपनी प्यास बुझाता है। उसके बाद अपना टिफिन खोलता है। उसके पास सिर्फ 4 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी थी। प्रोफेसर 1 रोटी खा 3 रोटियां पुनः टिफिन में रख लेता है। शशांक, अब मेरे पास 3 रोटियां और आधी बोतल पानी है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। इतना सोचते हुए वो पुनः अपने काम पर लग जाता है। इधर उधर भटकते हुए थक जाता है। उसे कहीं कोई राह नहीं दिख रहा था। पुनः उसी स्थान पर बैठ सोचने लगता है। शशांक, हे ईश्वर, मेरी पत्नी मेरा राह देख रही होगी। उसकी कोख में मेरा बच्चा है। ये हाथ अभी तक उसे झुलाया नहीं है। लोरी के वो गीत मेरे जुबा से नहीं निकला है। मेरी पत्नी के आंखों के आंसू मेरे आंखों से निकल रहा है। वो सपनों में मुझे खोज रही है। ऐ मालिक, मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते हुए गहरी नींद में चला जाता है। उधर मायूस श्रद्धा शशांक के तस्वीर के पास खड़ी हो नम आंखों से बात करते हुए, श्रद्धा, शशांक, आपका प्रेम मेरे कोख में करवट बदल रहा है। उसके होठ पापा कहने का अभ्यास कर रहा है। इस बच्चे के लिए, मेरे लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए तुम्हें आना ही होगा। उसके आंखों से प्रेम के आंसू टपक रहे थे, मानो ये आंसू मिलन के लिए बेताब हो। अगली सुबह जब शशांक की नींद खुलती है, वो पुनः बाहर निकलने के प्रयास में तरकीब अपनाता है। शशांक, ये तकरीबन ऊंचाई 70 से 80 फीट की होगी। मुझे सबसे पहले ऊपर पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। उसका ढांचा देख ऐसा लगता है इसके ऊपर कोई प्राचीन स्पूत है। इतना सोचते हुए तत्क्षण अपने कार में लग जाता है। लगभग 1 प्रहर में सीढ़ियां खोज ही लेता है, पर इन सीढ़ियों से कोई फायदा नहीं होता। शशांक, एक कैसा स्पूत है, यहाँ तक पहुँचने के बाद भी इस विशाल स्पूत को कैसे तोड़ेंगे? वो हैरान सीढ़ियों से नीचे उतरता है। शशांक, कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। न जाने मेरे जीवन का सफर कैसा होगा। वहीं बैठ अपने बैग से टिफिन, अपना बोतल बाहर निकालता है। शशांक, पानी आधे से भी कम, रोटियां बची 3, अब बचेगी 2। 1 रोटी ले ज्यों ही खाने को होते हैं, उनकी नज़र इधर उधर फुदक रहे चूहे पर पड़ती है। शशांक, चलिए, मेरे दिल को तसल्ली पहुंची कि मेरे साथ यार तुम भी हो। आज तेरे साथ भोजन करेंगे। तत्पश्चात आधी रोटी तोड़ चूहे की तरफ फेंक देता है। शशांक, यार तुम्हें पता है, मेरी पत्नी रोज खाने की थाली पर मेरा इंतजार करती है। एक और ख़ास बात, भोजन का पहला कवर मुझे अपने हाथों से खिलाती है। ना जाने वो लम्हा कब आएगा। सोचते हुए जमीन पर लेट जाता है। उधर श्रद्धा अपने बूढ़े माँ बाप को भोजन की थाली लेकर आती है, लेकिन उस दौरान चौथी थाली देख शांतिलाल, बेटी, हम सब तो 3 है, चौथी थाली किसके लिए? श्रद्धा, चौथी थाली शशांक के लिए। चौथी थाली रोज उनका इंतजार करता है। मीरा, श्रद्धा, मैं तुम्हारे भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादा सोचने से इस बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। शांतिलाल, मीरा की बात मानो। इस वक्त अपने बच्चे का बखूबी ख्याल रखिए। उसी क्षण घंटी बजती है। तभी शांतिलाल, देखिए कौन आया है। श्रद्धा, माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं देखती हूँ। मीरा, नहीं बेटी, तुम अपना ख्याल रखो, मैं देखती हूँ। तत्क्षण ज्यों ही दरवाज़ा खोलती हैं, तत्क्षण ताहिर को देखते ही, मीरा, अरे ताहिर बेटा, आइए अंदर। ताहिर पैर छू आशीर्वाद लेता है।
ताहिर, माँ, ये मेरी बेगम हीना। हीना सर झुकाकर सबको सलाम करती है। ताहिर, माँ, आपसे एक शिकायत है। मीरा, कैसी शिकायत बेटा? ताहिर, आप अपना ख्याल नहीं रख रही हो, कितनी दुबली हो गई हो। मीरा, अरे बेटा, बुढ़ापे में ही जीवन का कड़वा एहसास होता है। ताहिर, फिर भी अपने जीवन में खुशियाँ कम नहीं होने देना चाहिए। शांतिलाल, मेरे जीवन की खुशियाँ हमारा साथ छोड़ चुकी है, अब तो पल गुजार रहे हैं। ताहिर, शशांक का प्रेम अपना रूप ले रहा है, इसे हम नहीं नकार सकते। आप अपने जीवन की इस खुशी से मुंह नहीं मोड़ सकते, इसे आपकी ज़रूरत है। हीना, पिताजी, उनका प्रेम हम लोगों के बीच में है, देखना यही खुशी आपके होठों की मुस्कुराहट बन जाएगी। तभी हीना की निगाह श्रद्धा पर पड़ती है। हीना, श्रद्धा, ये क्या है? इस तरह जीवन से हारना गलत है। श्रद्धा, हीना, मेरी खुशियाँ आंसू बनकर निकल रहे हैं। हीना, याद करिए कॉलेज का उस समय जब तुम कहा करती थी खुशियाँ कभी भी करवट बदल सकती है, पर हमें जीना नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हम किसी और की ज़रूरत हैं। ताहिर, हीना ठीक ही कह रही है, हम किसी और की ज़रूरत हैं, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तभी शांतिलाल की तरफ देखते हुए ताहिर, अच्छा पिताजी, अब इजाज़त दीजिए। शांतिलाल, इस समय छुट्टी पर हो, अब हमारे साथ समय बिताइए। ताहिर, पिताजी, कल काम पर निकलना होगा। तत्पश्चात पैर छू आशीर्वाद ले प्रोफेसर ताहिर चला जाता है। उधर प्रोफेसर शशांक मायूस हो जाता है, उसे लगने लगा मेरे जीवन का सफ़र खत्म होने वाला है। वो इस सोच में डूबा हुआ था, तभी अपने जेब से वो दस्ती निकालता है जिसे श्रद्धा ने अपने हाथों से उस पर कढ़ाई किया था। बड़े प्रेम से इस भेंट को शशांक को दिया था। प्रोफेसर ने इस भेंट को अपने अंतर मन में बसा लिया। वो खाली वक्त इसी के सहारे वक्त गुजारा करते। शशांक, यार तू देख रहा है, ये श्रद्धा ने मुझे भेंट दिया था, देख इस पर कुछ लिखा लिखा भी है, हम फिर मिलेंगे। पर एक राज की बात बताएं, जब श्रद्धा को डांटने का मन करता था तो मैं अपने कोट का बटन तोड़ देता, फिर उसे मनाने में जो मज़ा मिलता शायद वो एहसास अलग ही था। उस क्षण चूहे को फुदकते देख शशांक, लगता है तुझे भूख लगी है, चल आधा आधा हो जाए। अपने टिफिन से एक रोटी और निकालता है। शशांक, अब रोटी बचा सिर्फ एक, शायद पानी भी बचिएगा, एक घूंट। उस दौरान रोटी का आधा टुकड़ा चूहे की तरफ फेंकता है। शशांक, अभी तू चिंता मत करना, एक आखिरी रोटी बचा हुआ है। इतना कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। शशांक, यार अगर मौका मिला तो इतना ज़रूर बताऊंगा, इन आभूषणों से रोटी की तुलना नहीं हो सकती, न ही एक घूंट पानी की। उस दौरान वो आंसुओं को नहीं रोक पाता, टपकते हुए आंसू जीने की आस बयां कर रहे थे। शशांक, बस भी करो आंसू भाई, वरना मेरी दस्ती गीली हो जाएगी। अपने आप को तसल्ली दे हल्की हल्की होठों पर मुस्कुराहट ले आते हुए शशांक, यार, अरे यार, तूने अपना घर नहीं दिखाया, चलिए आज चोरी चुपके तेरा पीछा करूंगा। चूहा अपनी रोटी खा सीधे सीढ़ियों से होता हुआ शिखर तक पहुंच जाता है। इस पूत का एक हाथ टूटा हुआ था, उसी सिद्ध से होता हुआ चला जाता है। ये देख प्रोफेसर शशांक, शशांक, काश मैं भी चूहा होता तो तेरी तरह बाहर निकल गया होता। अंततः सीढ़ियों से नीचे उतर पुनः उसी स्थान पर बैठ सोचने लगता है। शशांक, श्रद्धा, लगता है मेरे जीवन का सफ़र खत्म होने वाला है। दुख है सिर्फ इस बात का कि तुम्हारा साथ और नहीं दे पाया, अब तुमसे लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ मुझे डांटने वाली श्रद्धा नहीं है। वहीं से अपने शर्ट का बटन दिखाते हुए शशांक, श्रद्धा देखिए, ये बटन फिर टूट गया है, ये बटन भी तुम्हारी राह देख रहा है। श्रद्धा की याद में प्रोफेसर की आंख भर आती है। उधर शशांक प्रोफेसर की याद में शीशे की तरफ स्वयं को देख, शशांक, आपकी प्रेम भरी डांट से मेरे अंतःमन को ठंडक पहुंचती है। अब आप कब
अब कब आप डांटेंगे और मैं भागती हुई शीशे के पास आ अपने होठों पर आपकी मुस्कुराहट देखूंगी। उसने आंसू अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेताब थे। वो घंटों यूं ही बैठ स्वयं को निहारती रहती। कब यह फूल पुनः खिलेगा, कब ये मेघ गरजते हुए बरसेगा। यूं ही यादों में रात गुजरती जाती है। शशांक, अभी तक मेरा यार नहीं आया। आ भी जाओ भाई, यह आखिरी रोटी तेरा इंतजार कर रहा है। उसी दौरान चूहा स्फूर्त से होता हुआ अंदर प्रवेश करता है। उसे देख प्रोफेसर शशांक मुस्कुराते हुए, शशांक लीजिए ये अपनी आधी रोटी और ये रहा मेरा। चूहा बड़े चाव से रोटी खाने लगता है। तभी ये देख शशांक, यार अब मैं तुम्हें रोटी नहीं दे पाऊंगा, पर मेरा साथ नहीं छोड़ना। रोज मुझसे मिलने जरूर आना। आखिरकार वो आखिरी रोटी खत्म हो जाता है, पानी का वो आखिरी घूंट भी। प्रोफेसर शशांक, पानी का एक आखिरी घूंट का स्वाद अमृत से कम नहीं। इस स्वाद का अनुभव आखिरी घूंट पर हुआ। इतना सोचते हुए वो वहीं लेट जाता है। शशांक, ताहिर मेरे दोस्त, काश भाभी के हाथ का एक लड्डू और मिल जाता तो चैन की लंबी नींद सो जाता। इतना सोचते हुए वो गहरी नींद में चला जाता है। उस रात तो चैन की लंबी नींद सो जाता। इतना सोचते हुए वो गहरी नींद में चला जाता है। उस रात अचानक घबराहट में ताहिर की नींद खुल जाता है। हिना, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए हैं? ताहिर, पता नहीं ये दिल क्यों धड़क रहा है, जैसे कोई अपना आवाज़ दे रहा हो। हिना, कुछ नहीं, मुझे लगता है आप उस बीहड़ पहाड़ी पर पुनः जाने वाले हैं, शायद इसलिए ऐसा लग रहा है। ताहिर, चाहे जो भी हो, पर इस तरह से आभास पहली बार हुआ। हिना, पहले आप एक गिलास ठंडा पानी पीजिए। तत्पश्चात प्रोफेसर ठंडा पानी पीते हैं। हिना, अब कुछ आराम मिला? ताहिर, हाँ थोड़ा राहत जरूर मिला, पर अब भी न जाने क्यों शरीर कांप रहा है। हिना, आप अपने दिमाग को शांत रखिए, सब कुछ बेहतर महसूस होने लगेगा। ताहिर, तुम्हारा कहना ठीक ही है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। इतना कहते हुए पुनः सो जाते हैं। अगली सुबह प्रोफेसर का टीम इंतजार करती है। प्रोफेसर अपना दरवाज़ा खोल ज्यों ही निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी हिना रोकती हुई, हिना प्रोफेसर रुक जाइए, आप कुछ भूल रहे हैं। ताहिर, अब इस लड्डू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिना, ऐसा मत कहिए, मेरे लिए, अपने मित्र के लिए, क्योंकि आपके हाथों में टिफ़िन देख शशांक को अच्छा लगता था। ताहिर, ठीक है, दीजिए। तत्पश्चात टिफ़िन ले अपनी टीम के साथ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में पूरी टीम बीहड़ पहाड़ी पर पहुंच जाती है। ताहिर, सनी, खुदाई यहाँ करिए। सनी, जी सर। पूरी टीम मशीन उपकरण से खुदाई शुरू कर देती है। तभी कंपन की आवाज़ सुन शशांक की नींद खुल जाता है। वो मुस्कुराते हुए, शशांक, लगता है मेरे दोस्त पास में ही है, खुशी से बार बार चिल्लाने लगता है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो हताश वहीं बैठ जाता है। शशांक, ताहिर तू मेरे लिए लड्डू जरूर लाया होगा, पर भाभी से ये मत कहना शशांक लड्डू खाने नहीं आया। उधर ताहिर सर को उदास देख सनी पहुंच उनके पास। सनी, क्या हुआ सर, तबीयत ठीक तो है? ताहिर, सनी, पता नहीं क्यों मन बेचैन है सर। सनी, सर आपको आराम की ज़रूरत है। ताहिर, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो। तत्पश्चात सोचते हुए वहीं बैठ जाते हैं, अपने मन में दोस्त को याद करते हुए। ताहिर, शशांक, देख तेरे लिए लड्डू ले आया हूँ, काश तुझे मैं अपने हाथों से लड्डू देता। इतना सोचते हुए प्रोफेसर की आंखें नम हो जाती है। उधर शशांक अपने यार चूहे को देख गदगद वाणी से, शशांक, यार आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर तेरे साथ खाने में बहुत मज़ा आया। उस क्षण अपने आप को नहीं रोक पाता, जोर जोर से रोने लगता। शशांक, यार काश तू ताहिर से कह सकता उसका दोस्त
अपनी बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहा है। अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचता तो तुझे आधा लड्डू जरूर खिलाता। पता नहीं जिंदगी की इस सफ़र में तेरा साथ कब तक रहेगा। इतना कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके हाथ से दस्ती छूट जाती है, लेकिन उस क्षण चूहा वो दस्ती ले सीढ़ियों से होता हुआ ऊपरी टीले पर पहुंच जाता है। तभी शशांक की आंखें खुल जाती है। शशांक, यार ये क्या, तूने मेरी दस्ती चुरा लिया? लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वो दस्ती ले ताहिर की तरफ बढ़ता है। तभी उनकी नज़र पड़ जाती है। ताहिर, ये चूहा इतना बड़ा कपड़ा लेकर टहल रहा है। नीचे झुक दस्ती को उठाते हैं। लिखे शब्दों को पढ़ते हुए, ताहिर हम फिर मिलेंगे। इतना पढ़ते ही ताहिर नम आंखों से चिल्लाते हुए, ताहिर मेरा मित्र शशांक का ये दस्ती वो यही कहीं है। सनी, पर वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? ताहिर, ये शशांक का यार मुझे वहाँ तक ले चलेगा। सब के सब चूहे के पीछे चल देते हैं। ताहिर, ए खुदा, सारी आशाएं अब आप पर टिकी हुई है। मेरे दोस्त को हौसला देना। उस दौरान चूहे को स्पूत की तरफ जाते देख प्रोफेसर ताहिर, ये तो उस स्पूत की तरफ जा रहा है। देखते ही देखते चूहा उस स्पूत के टूटे हाथ में प्रवेश कर जाता है। ये देख ताहिर, बस बस रुक जाओ, मेरे दोस्त इसी स्पूत के नीचे है, जल्दी करो इसे गिराओ। सनी, जी सर। सबके सब मशीन उपकरण ले टूट पड़ते हैं, लेकिन उस दौरान शशांक के ऊपर ज्यों ही मिट्टी गिरती है वो समझ जाता है। उस क्षण अपने यार की तरफ देख, शशांक मेरे यार, मैं तेरा ऋणी हूँ, तूने मुझे नया जीवन दिया। तब तक स्पूत गिरा दिया जाता है। उस क्षण ताहिर अपने मित्र को देख, ताहिर, सनी रस्सी फेंकिए। सनी, जी सर। उस दौरान रस्सी से होते हुए ताहिर नीचे उतरता है। नीचे पहुंचते ही दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। एक दूसरे को देख उनकी आंखें भर जाती है। शशांक, ये क्या, मेरा मित्र इतना बड़ा होकर रो रहा है? ताहिर, हाँ रो रहा हूँ, क्योंकि तुझे लड्डू खिलाने का मौका नहीं मिला। उस दौरान रस्सी से होते हुए बाहर निकलते हैं। उन्हें देख सारी टीम खुशी से झूमने लगती है। ताहिर, आज इस खुशी पर 2 दिन की छुट्टी। उस क्षण अपने दोस्त शशांक की तरफ देख, ताहिर, श्रद्धा हर रोज खाने की थाली पर तुम्हारा इंतजार करती है। उसके आंसू रोकने के लिए तुम्हें जल्द ही पहुंचना होगा। तत्पश्चात अपने गाड़ी पर सवार हो सीधे ताहिर के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर श्रद्धा प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। ज्यों ही शशांक अपने घर के चौखट पर पहुंचता है, त्यों ही दाई सूचना देती है, दाई मुबारक हो, बेटा हुआ है। इतना सुनते ही शशांक खुशी से झूमते हुए अपने माँ बाप के गले लग जाता है। मीरा, ईश्वर ने मुझे नया जीवन दे दिया, मेरी झोली में कायनात की सारी खुशियाँ डाल दी। शशांक, हाँ माँ, इन क्षणों से दूर रहकर दुख के आंसू ही निकले। इतना कहते हुए पुनः अपने माँ के गले लग जाता है। शांतिलाल, बेटा जा, श्रद्धा बरसों से तेरी राह देख रही होंगी। तभी मुस्कुराते हुए, ताहिर, शशांक हम फिर मिलेंगे। तत्पश्चात ताहिर वो दस्ती शशांक को देता है और मुस्कुराते हुए जो ही कमरे में प्रवेश करता है, उन्हें देखते ही श्रद्धा की आंखों से आंसू टपकने लगता है। शशांक, श्रद्धा, तुम्हारे बीच में ये आंसू क्या कर रहा है? श्रद्धा, आपको नहीं मालूम, ये तुम्हें ही खोज रहा था। शशांक, तब तो इन आंसुओं को काफ़ी भागदौड़ करना पड़ेगा। श्रद्धा, अब इन्हीं से पूछिए। शशांक, अब सारी रात पूछना ही तो है। तभी बच्चे किलकारी सुन शशांक, अरे जनाब को क्या हो गया? श्रद्धा, तुम्हारे आने की आहट लग गई। तत्पश्चात नम आंखों से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। शशांक, श्रद्धा, तुमसे कुछ बताना भूल गया। श्रद्धा, अब क्या बाकी है? वो क्षण दस्सी दिखाते हुए, शशांक, जीवन के सफर में हम फिर मिलेंगे। ये देख श्रद्धा मुस्कुराने लगती है। समाप्त। पहला कहानी समाप्त। चलो।